भारत में भारत सरकार के खिलाफ या यूं कहें कि भाजपा सरकार के खिलाफ बोलना यानी कि आप एंटी नेशनलिस्ट हो जाएंगे, आप देशद्रोही हो जाएंगे, आप गद्दार हो जाएंगे, आप पर यूएपीए लगा दिया जाएगा, आप पर एनएसए लगा दिया जाएगा। जो भी धाराएं होंगी जिससे आपको कभी भी जिंदगी भर जेल से छुटकारा ना मिल पाए, वो सब कुछ आपके साथ किया जाएगा, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी ही देश बन गई है। इन्हीं सबके बीच अब एक ऐसी घटना घटी है जिसने भारत को सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी शर्मसार कर दिया है। साहब का डंका बज रहा है विदेशों में। भारत के मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी के निधन पर अब देश में ही नहीं विदेशों से भी लोग अपनी आवाज बुलंद करने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र से लेकर यूरोपीय संघ तक सब अधिकारी उनकी मौत पर शोक व्यक्त कर रहे हैं और साथ ही साथ मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि फादर स्टेन स्वामी वही हैं जिन्होंने आदिवासियों की हक के लिए आवाज उठाई थी और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। बस वो उसी दिन से एंटी नेशनलिस्ट हो गए थे। मानवाधिकार पर यूएन की विशेष दूत मैरी लॉयर ने स्वामी की मौत पर सवाल उठाते हुए लिखा है, आज भारत से दिल दहला देने वाली खबर आई है। मानवाधिकार के रक्षक फादर स्टेन स्वामी की कस्टडी में मौत हो गई है। उन्हें 9 महीने तक आतंकवाद के झूठे आरोपों में हिरासत में रखा गया। मानवाधिकार कार्यकर्ता की गिरफ्तारी कभी माफी लायक नहीं है। सोचिए, मानवाधिकार के यूएन के विशेष दूत मैरी लॉयर ने इतना बड़ा सवाल और इतना बड़ा आरोप भारत सरकार पर लगा दिया है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो सच्चाई होगी ही। जब विदेशों में कहीं भी भारत की तारीफ होती है तो जितने भी भक्त हैं, जितने भी नेता हैं भाजपा सरकार के, सब आकर तारीफों के पुल बांध लगते हैं कि देखिए विदेशों में साहब का डंका बज रहा है। अब जब आलोचना हो रही है तो ये भी तो सरकार का और मोदी साहब का डंका बज रहा है विदेशों में। इससे पहले कभी भी देश को इतनी बेइज्जती नहीं झेलनी पड़ी है, इतनी आलोचना नहीं हुई है जितना मोदी सरकार के राज्य में हो रही है। इसके अलावा मानवाधिकारों के लिए यूरोपीय संघ के विशेष प्रतिनिधि इमोन गिलमोर ने भी स्वामी की मौत पर संदेह जाहिर करते हुए लिखा, फादर स्टेन की स्वामी की मौत के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। वो स्वदेशी लोगों के अधिकारों के रक्षक थे। पिछले 9 महीने से हिरासत में रखा गया था। यूरोपीय संघ बार बार अधिकारियों के सामने ये मामला उठाता रहा है। सोचिए, हर बार स्वामी स्टेन की मौत पर संदेह जाहिर किया जा रहा है। यहाँ तक कि स्वरा भास्कर ने भी इसको एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर करार दिया है। लगातार सब सवाल उठा रहे हैं। इसी में ही पत्रकार राणा अयूब ने भी लिखा, फादर स्टेन स्वामी, हमने एक देश के तौर पर आपको मार डाला, मेरा सर शर्म से झुक गया है। रेस्ट इन पीस फादर, नायक, मानवाधिकार के चैंपियन। सही मायनों में फादर स्टेन स्वामी को एक नायक, एक मानवाधिकार के चैंपियन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो किया मानव के अधिकारों के लिए, आदिवासी के अधिकारों के लिए, वो बेमिसाल था। मगर मोदी सरकार को ये सब नागवार गुजरा, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी उसका विरोध करे। बस विरोध के चलते ही उनको मरवा दिया गया। ये पूरी तरीके से एक हत्या है स्वामी की। जिस तरीके से स्टेन स्वामी अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, वो पक्का कर रहा था कि एक ना एक दिन उन पर कोई ना कोई फर्जी मुकदमा जरूर डाल दिया जाएगा, और हुआ भी वही। आपको बता दें कि फादर स्वामी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआईए ने भीमा कोरेगांव मामले में अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार कर लिया था। 31 दिसंबर 2017 में पुणे के एल्गार परिषद के कार्यक्रम में दिए गए भाषण को आधार बनाते हुए स्टेन स्वामी पर केस दर्ज किया गया था, और पिछले 9 महीने से वो जेल के अंदर बंद थे, और वो भी बिना किसी वजह के। कोई कसूर साबित नहीं हुआ था। इससे पहले भी हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर सालों तक जेल में सड़ा दिया जाता है और उसके बाद वो बेगुनाह निकलता है। कुछ ऐसा ही हुआ फादर स्टेन स्वामी के साथ। अब ऐसा लगने लगा है कि भारत कुछ दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी बन जाएगा, क्योंकि भारत नहीं रह गया, अब एक पार्टी बन गया है। अब कुछ दिनों बाद भारत का नाम बदलकर अगर भारतीय जनता पार्टी रख दिया जाए तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं होगी, क्योंकि जब आलोचना भारतीय जनता पार्टी की होती है तो देशद्रोह हो जाता है, राष्ट्रद्रोह हो जाता है, गद्दार हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है, खालिस्तानी हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, देश का नाम बदलकर भी कुछ दिनों बाद अगर भारतीय जनता पार्टी कर दिया जाए तो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है।